तो ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजित होकर के कोई चिंता करते हैं या कोई चिंतन करते हैं या कोई भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भाव धारण करने पर उनको वो क्रियान्वित करना नहीं पड़ता। उनके जहन में आने वाला भाव अपने आप क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी जब सो करके उठते हैं तब कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड का सृजन नहीं होता। तब ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तब कथा आती है, नाभि में से अपने आप कमल प्रकट हो जाता है, उस कमल पर अपने आप ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा अपने आप सृजन करने लग जाते हैं। मतलब उनका चिंतन मात्र क्रिया को क्रियान्वित कर देता है। हमारी आपकी तरह करना नहीं पड़ता ठाकुर जी को। करना कब पड़ता है? जब वही ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, तब उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई लीला करनी पड़ती है। लेकिन जब वे वैकुंठ में विराजित होते हैं तो उनका चिंतन ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, सबको सुख देवे के काजे मैं तो जा रहा हूं, सबको आनंद में डुबावे के काजे मैं तो जा रहा हूं, मेरी चिंता कौन करेगो, मोकु सुख कौन देगो, मोकु आनंद कौन देगो। बस ये चिंतन मात्र किया है, तभी ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में ही मानो श्री किशोरी जी प्रकट हो गई और ठाकुर जी को सुख देवे के काजे पूरे विश्व के आत्मा को प्रसन्न करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी की आत्मा को प्रसन्न करें श्री किशोरी जी। इसलिए किशोरी जी के भाव में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी की लीला में, किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के चिंतन में सबको प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता? इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे हमारे लिए आई नहीं है धराधाम पर। उनका प्रादुर्भाव तो लाल जी को सुख देने के लिए हुआ है। क्या समझ में आया? तो फिर किशोरी जी को यदि जानना हो, किशोरी जी के भाव में यदि प्रवेश करना हो, तो कौन कर सके? जहां पर लाल जी की इच्छा हो, जहां पे लाल जी रीझ जाएं, जहां पे ठाकुर जी करुणा कर दें, वो किशोरी जी के श्री चरणन को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, लेकिन किशोरी